दोस्तों आप तसव्वुर करें कि आप कोई नया स्किल या कोई कॉन्सेप्ट बगैर किसी के पढ़ाए, बगैर किसी के समझाए आप सीख लें। दोस्तों जब आप बार बार मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाते हैं और यहाँ एंट्री होती है न्यूरल स्कल्पटिंग की। रिसर्चर्स के मुताबिक ये प्रोसेस हमारी ब्रेन एक्टिविटी को मुख्तलिफ पैटर्न्स की शक्ल देकर बगैर किसी के समझाए, बगैर किसी के सिखाए हमें कुछ भी सीखने में हमारी मदद करता है। दोस्तों आप तसव्वुर करें कि आप कोई नया स्किल या कोई कॉन्सेप्ट बगैर किसी के पढ़ाए, बगैर किसी के समझाए आप सीख लें, बगैर किसी उस्ताद के, बगैर किसी टेक्स्ट बुक के और बगैर स्टेप बाय स्टेप रहनुमाई के आप कोई नया स्किल सीख लें। क्या हो अगर आपके दिमाग को कुछ जानने के लिए इस तरह से प्रोग्राम कर दिया जाए जैसे आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं। ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये साइंस फिक्शन कहानी लगती है ना, मगर कैरोलिन लॉर्डन और उनकी टीम ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च की है। उन्होंने एडवांस न्यूरो फीडबैक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए ये वाजे किया है कि दिमाग में डायरेक्ट नए लर्निंग पैटर्न्स को लिखना मुमकिन है। आपको ये सुनकर हैरत का झटका लगा होगा। आइए इस अनोखी तहकीक पर मजीद बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस नई तहकीक को समझने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हम आम तौर पर किस तरह से चीजों को सीखते हैं। आम तौर पर हम किसी भी चीज के बारे में उस वक्त सीखते हैं जब हम खुद उसका तजुर्बा करते हैं या हम उसके बारे में किसी किताब से पढ़ते हैं, किसी लिटरेचर से पढ़ते हैं या कोई टीचर या ट्यूटर हमें उसके बारे में समझाता है या पढ़ाता है। अब होता ये है कि आप जब भी कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पर आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं। दोस्तों जब आप बार बार मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाते हैं और इस तरह बहुत सारे न्यूरल पाथवेज डेवलप करते हैं। दोस्तों इस प्रोसेस में वक्त और कोशिश दोनों लगते हैं, तभी तो हमें कुछ नया सीखने के लिए वक्त लगता है, टाइम लगता है। किसी भी काम की बार बार प्रैक्टिस उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी की शक्ल दे के आपके दिमाग में उसे महफूज बना देती है। किसी भी चीज में मास्टर या तजर्बाकार होने का मतलब ये है कि उस बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेमोरी की शक्ल में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्तों क्या हो अगर आपको कुछ सीखने के लिए ये सब ना करना पड़े जो आम तौर पर लर्निंग में होता है। यहाँ एंट्री होती है न्यूरल स्कल्पटिंग की। ये नई अप्रोच ट्रेडिशनल लर्निंग में इनकलाब लाने वाली है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये प्रोसेस हमारी ब्रेन एक्टिविटी को मुख्तलिफ पैटर्न्स की शक्ल देकर बगैर किसी के समझाए, बगैर किसी के सिखाए हमें कुछ भी सीखने में हमारी मदद करता है। कैरोलिन लॉर्डन यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने येल और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपने कोलीग्स के साथ पार्टनरशिप की ताकि वो इस आइडिया को टेस्ट कर सकें, इसका तजर्बा कर सकें। इसके लिए उन्होंने फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (fMRI) का इस्तेमाल करते हुए रियल टाइम न्यूरो फीडबैक के जरिए इसका तजर्बा किया। हुआ कुछ यूं कि इस तजर्बे में हिस्सा लेने वाले लोगों को fMRI मशीन में लिटाया गया और इस मशीन के जरिए उन लोगों की ब्रेन एक्टिविटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। इन लोगों को एक छोटी स्क्रीन पर कुछ रैंडम शेप्स दिखाई गईं। ये शेप्स पीटल्स, बटरफ्लाइज और बल्ब्स की शेप्स पर मुश्तमिल थीं, लेकिन इन शेप्स के अंदर हल्की हल्की मूवमेंट भी हो रही थी। अब रिसर्चर्स की तरफ से उन लोगों को ये टास्क दिया गया कि वो इस मूवमेंट को रोकें। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ट्विस्ट है। रिसर्चर्स की तरफ से उन लोगों को कुछ भी ऐसी हिदायत नहीं दी गई कि वो इन शेप्स के अंदर होने वाली मूवमेंट को रोकने के लिए क्या करेंगे, कैसे इस मूवमेंट को रोकेंगे, उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। रिसर्चर्स उनकी ब्रेन एक्टिविटी को साथ साथ मॉनिटर कर रहे थे। जब वो लोग इन शेप्स के अंदर होने वाली हरकत को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके दिमाग के अंदर एक खास किस्म का पैटर्न तश्कील पा रहा था। अब साइंसदानों ने इन शेप्स के अंदर होने वाली हरकत को रोकने के लिए पहले से ही कमांडिंग गोल बना रखे थे, यानी उनको पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन उन लोगों को नहीं पता था, उन लोगों को इस बारे में कुछ भी हिदायत नहीं दी गई थी। लेकिन जब उन लोगों के दिमाग के अंदर बनने वाले पैटर्न्स उन गोल से मैच कर गए जो साइंसदानों ने ऑलरेडी बना रखे थे तो उन शेप्स के अंदर होने वाली हरकत भी रुक गई। दोस्तों इस तरह के 6 सेशंस मजीद परफॉर्म किए गए और उन लोगों को हर बार मुख्तलिफ विजुअल्स दिखाए गए और इस तरह हर बार उन लोगों के दिमाग के अंदर एक नया पैटर्न तश्कील पाया। इस तजर्बे के सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम्स में से एक ये भी था कि आखिर इन पार्टिसिपेंट्स ने कुछ भी रियलाइज किए बगैर कैसे लर्न किया।
साइंसदानों ने इसे इम्प्लिसिट लर्निंग का नाम दिया है। अब हुआ ये कि इस हरकत को रोकने के लिए कॉन्शियसली कोई तरीका ढूंढने की बजाय उनके दिमाग ने अनकॉन्शियसली ट्रायल एंड एरर का इस्तेमाल करते हुए इस हरकत को रोका, और साइंसदानों ने फौरन से फीडबैक देते हुए उनके दिमाग को गाइड भी किया। उनका दिमाग अनकॉन्शियस तरीके से इस हरकत को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पार्टिसिपेंट्स को ये रियलाइज ही नहीं हो सका कि आखिर हुआ क्या है। इस प्रोसेस ने ट्रेडिशनल लर्निंग की जरूरत को बाईपास करते हुए एक मुनफरिद और जदीद तरीन तरीका बनाया है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट जोनाथन कोहन के मुताबिक ये रिसर्च इम्प्लिसिट लर्निंग कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल नया और मुनफरिद तरीका बनाती है। दिमाग में प्रोसेस होने वाली इंफॉर्मेशन की न्यूरल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो पहले कभी भी दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करती थी। आप सोचें कि चीज़ों को याद करने और स्किल्स की बार बार प्रैक्टिस करने की बजाय आपका दिमाग बिल्कुल सही न्यूरल कनेक्शंस बनाए और इस सब में आपकी कोई भी एफर्ट ना लगे। क्यों दोस्तों, है ना ये कमाल की टेक्निक। दोस्तों, इस दरियाफ्त की इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जस्ट इमेजिन कि इस टेक्निक को उन लोगों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाए जिनको न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि डिप्रेशन, ऑटिज्म या विजुअल एग्नोसियास। विजुअल एग्नोसियास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग उन चीज़ों को भी याद नहीं रख पाते जिन्हें वो डेली इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के ब्रेन पैटर्न्स को रीशेप करते हुए उनको ट्रीट किया जा सकता है। निकोलस तुर्क ब्राउन ये येल यूनिवर्सिटी के एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका मानना है कि इस मेथड के जरिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन के मरीजों के दिमाग के पैटर्न्स को हेल्दी मेंटल स्टेट पैटर्न्स की तरफ जाने के लिए इस तरीकेकार का इस्तेमाल किया जाए तो इस तरीके से मेडिकेशन किए बगैर उन लोगों को काफी रिलीफ मिल सकता है। दोस्तों, इस तहकीक की सबसे खास बात यह है कि इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। लर्निंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सेस करते हुए साइंसदान किसी भी इंफॉर्मेशन की बिल्कुल नई न्यूरल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस तरह से कॉम्प्लेक्स स्किल्स भी बड़ी आसानी से सीखे जा सकते हैं। कैरोलिन लॉर्डन ने मजीद ये वाज़ेह किया है कि हमने नॉर्मल लर्निंग को बिल्कुल रिवर्स किया है। आमतौर पर हम तजर्बात या सिखाए जाने के बाद सीखते हैं, मगर इस तजर्बे के जरिए रिसर्चर्स ने हिदायत दिए बगैर नए न्यूरल पैटर्न्स बनाते हुए ब्रेन एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। इस तहकीक ने न सिर्फ ब्रेन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए एक बिल्कुल अनोखा और नया तरीका फराहम किया है, बल्कि ये इंसानों के सीखने के अंदाज को भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकती है। आप तसव्वुर करें कि अगर कोई शख्स रवायती ट्रेडिशनल मेथड्स के बगैर कोई नया स्किल सीख ले या कोई शख्स किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का मास्टर बन जाए। दोस्तों, इस तहकीक की पॉसिबिलिटीज बहुत हैरत अंगेज और बेहद वसी हैं। न्यूरल स्कल्पटिंग एक ऐसा तरीका है जो लर्निंग का पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर सकता है। तेजी से चीज़ों को सीखने और दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों को ट्रीट करने के लिए एक अनोखा तरीका वज़ा कर सकता है, और शायद इससे हमारे दिमाग का फुल पोटेंशियल भी वाज़ेह हो जाए। ऑफ कोर्स यहाँ कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ सवालात हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजी ने ओवरकम करना है। इससे जुड़ी अखलाकी इक़दार, क्या एक आम शख्स इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सकता है, और मुसलसल ब्रेन पैटर्न्स को मैनिपुलेट करने के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी उल्टा हमारे दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अभी दरकार हैं। मगर एक चीज़ तो क्लियर है, हम लर्निंग और अपने दिमाग के बारे में आज जो भी सोचते हैं ये मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। हम एक मुख्तलिफ अंदाज से इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो अब आप जब भी कुछ नया सीखने की कोशिश करें और आपको मुश्किल पेश आए तो ये याद रखें कि हो सकता है कि एक ऐसा मुस्तकबिल आपका मुंतज़िर हो जिसके अंदर इंफॉर्मेशन या नॉलेज को डायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर प्रोग्राम कर दिया जाए और आपको कुछ भी खुद से याद ना करना पड़े। ये कहानी जो आज साइंस फिक्शन लगती है, हो सकता है कल एक साइंटिफिक रियलिटी बन जाए। इस बात का फैसला तो वक्त ही करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक और दिलचस्प वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर इससे आपको कोई वैल्यू मिलती है तो इसके लिए एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंसानी दिमाग किस तरह से काम करता है तो इस वीडियो का लिंक आपको इधर मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अवैस अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।